नमस्कार, मैं राष्ट्रीय बाल विकास से जेपी सिंह। मैंने कल डाला था पोस्ट कि अब हमारा अगला कार्यक्रम भोपुरा में होगा। तो अभी हम भोपुरा में पहुंच चुके हैं और हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे हमें मिले जो पोस्टर लगा रहे थे, जो किसी पार्टी का पोस्टर लगा रहे थे। तो अभी हम उन बच्चों से बात करते हैं। अरे किस क्लास में पढ़ते हो? जी 10th क्लास में। जी क्लास 10th। यस सर। अच्छा, तो ये जो पोस्टर लगा रहे हो, ये तुमको कितने पैसे मिलेंगे? जी 5000 पोस्टर के हमें 8000 रुपये मिलेंगे। तो इसमें कितने बच्चे तुम लोग शामिल हो? जी हम इसमें 5 जने शामिल हैं। हाँ जी। तो पांचों 10वीं में पढ़ रहे हो या? जी मैं 10वीं में हूँ और इन्होंने 12वीं पास कर ली है। बाकी ये अपने पढ़ाई इनकी भी चल रही है, ये 11वीं में, और इन्होंने ये पढ़ाई नहीं करते हैं। ये एक बेरोजगारी का आलम है जिसमें बेचारे बच्चों को इस तरीके से पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं। इनके पढ़ने की उम्र में यदि ये बेरोजगारी न होती तो ये ऐसा काम न करते। ये पोस्टर लगाने का काम कर रहे हैं। इसमें एक बच्चा हमें मिला जो 12वीं पास है। 12वीं हो गई? हाँ। तुम्हारा वोट देने का अधिकार वोटर आईडी बन गया क्या? नहीं। अभी इसका वोटर आईडी नहीं बना, तो हम फिर भी जानेंगे कि इस बार ये विधानसभा चुनाव में ये क्या उम्मीद करते हैं, कौन सी पार्टी आनी चाहिए और क्या मुद्दा होना चाहिए। तो तुम क्या समझते हो कि क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा यही है सर, पढ़ाई की, बेरोजगारी जो घूम रहे हैं इधर उधर, उनके लिए कुछ करा जाए। तो इसमें जो मुद्दे चल रहे हैं, इसमें पेट्रोल के, गैस के, डीजल के, ये मुद्दे हैं या नहीं हैं? हाँ, ये मुद्दे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी महंगाई चल रही है, इसके मुद्दे हैं। इस पर अब हम क्या कहें, हम उतने अपना राजनीति अंकल जी पढ़े नहीं हैं। तो इस समय यहाँ पे किसकी सरकार है? यहाँ पे तो बीजेपी सरकार है। यहाँ पे अभी बीजेपी का शासनकाल है, लेकिन अब ये परेशान हैं बेचारे। ये पोस्टर लगा रहे हैं, आपको हम पोस्टर दिखाते हैं। ये कांग्रेस के पोस्टर हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। इतनी पोस्टरबाजी करने से यदि ये सारी पार्टियां बाज आएं तो कम से कम 100 रुपये किलो कागज़ पहुँच चुका है। जो हमारे देश में जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं, उनको शायद इसी रफ्तार से रहा तो अच्छी किताबें भी उपलब्ध बहुत कम पैसों में ना हो पाएँ, उनके भी रेट बढ़ जाएंगे। आगे हम और बच्चों से बात करते हैं। हमें कुछ और बच्चे मिले। अब हम उन बच्चों से ये जानना चाहेंगे कि जो आने वाली चुनाव है, उन चुनाव में ये बच्चे क्या सोचते हैं, किस आधार पे ये अपना कैंडिडेट चुनेंगे, किस लिए चुनेंगे। सिर्फ हम इनसे मुद्दे जानना चाहेंगे। आप बताएं, आप किस आधार पे सरकार चुनेंगे? जिस टाइम अपनी कंट्री में एक तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और दूसरा महंगाई, काम रोजगार है नहीं और महंगाई बहुत ऊपर हो रहा है। जैसे पेट्रोल 104 रुपये लीटर हो रहा है, दिल्ली में 106 रुपये लीटर हो रहा है। अब कमाई इस टाइम है नहीं, रोजगार है नहीं, तो हम वो सरकार वो करेंगे कि जो मतलब थोड़ी महंगाई कम करे और रोजगार ज़्यादा दे। जैसे ड्यूटी होगी, कम से कम यूपी के अंदर काफ़ी टाइम से भर्ती नहीं आई कोई भी यूपीएससी की। एक मुजफ्फरनगर के अंदर आर्मी की भर्ती आई थी, कम से कम 2 साल से डेट पर डेट हो रही है, मतलब क्लियर नहीं हो रही। तो ऐसे मतलब जो भर्ती क्लियर करे, जल्दी से जल्द क्लियर करे और रोजगार ज़्यादा दे। जैसे जनरेशन अब जो लॉकडाउन के अंदर 10वीं 11वीं बच्चों के पास करती है, और जो बच्चे पहले से पास थे वे आगे मतलब क्या उसको उसमें कंपटीशन कर रहे थे। कंपटीशन में तो गए नहीं, उनका तो ऐसा कैसे रह गया। और सरकार ने 10वीं 12वीं क्लियर करके बच्चों को उन्हें और कंपटीशन में डाला। मैंने ज़्यादा कंपटीशन हो गया इस तरीके से और रोज़गार कम हो गया।
तो पहले भर्ती क्लियर हो, ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती निकलेगी तो वो भी कंपटीशन भी कम होएगा और रोज़गार तो है नहीं, तुम्हें भी पता है इससे ज़्यादा तो बेहतर। और महंगाई देख लो, तुम तेल देख लो 100-200 रुपये किलो 200 लीटर हो रहा है, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है तो थोड़ी सस्ता हो। बिजली की रीडिंग 7-8 रुपये मीटर हो रही है, तो इस वजह से हम सरकार को सुनना पसंद करेंगे जो हमारी जनता के बारे में सोचेगी, अपने बारे में नहीं। तो ये सरकार कह रहे हैं उसको चुनेंगे जो कम से कम इतनी महंगाई हो रही है उस महंगाई को कंट्रोल करे, और जो ये बच्चे बेचारे 2-2, 3-3 साल से कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कहीं भी भर्तियां नहीं निकल रही हैं और इनकी भर्तियां हों और इनको रोज़गार मिले, ये इस मुद्दे पे बात करेंगे। अभी हम और एक बच्चे से बात करते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, ये इनका मुद्दा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करूंगा ये ऐसी सरकार को चुने जो कम से कम जनता के हितों को ध्यान में रखे। आगे हम और किसी बच्चे से बात करते हैं। तो हमको यहाँ रास्ते में एक और बच्चे मिले, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? रजत बिधूड़ी। रिस बिधूड़ी नाम है इनका। रजत बिधूड़ी। ये रजत बिधूड़ी इस साल वोटिंग देंगे। अब हम इनसे जानेंगे ये किस आधार पे अपनी पार्टी को चुनेंगे, इनका आधार क्या है, माने वो क्या सोचते हो तुम कि कैसी पार्टी होनी चाहिए। शिक्षा एक तो सबसे बड़ी बात है, शिक्षा जी। शिक्षा पे जो सरकार ध्यान देगी वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, और जो हमारी बातें सुनेगी। एक तो योगी सरकार ने जैसे कि अभी एक स्कीम चलाई है लैपटॉप वाली, वो तो अलग है कि हाँ भी कुछ बच्चों को वो दिखाया जा रहा है कि भाई हमने लैपटॉप देंगे तो वोट मिलेगी, इससे कुछ नहीं है। हम देखेंगे कि शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और हमें सम्मान, हर समाज के हर वर्ग को सम्मान मिले, हर किसी को सुना जाए, ये हमारी मेन उद्देश्य रहेगा। क्या आपके मुद्दे में बेरोजगारी और बढ़ती हुई कीमतें हैं या नहीं? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, ये तो रहेगी। बेरोजगारी दूर करनी तो सबसे बड़ी बात है। युवाओं में, युवा अगर चाहता है तो बेरोजगारी तो दूर होनी चाहिए। रोजगार सबसे बड़ी बात तो रहेगी ही, क्योंकि रोजगार रहेगा तो युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये इस आधार पे अपना वोट डालेंगे कि समाज में हर एक को सम्मान मिले और अच्छी ज़िंदगी जिएं। इनका भी वही मुद्दा है, बेरोजगारी, बढ़ती हुई कीमतें जो आसमान छू रही हैं। ये सरकार से आप क्या अपील करेंगे? अपील यही है जी कि थोड़े तेल वगैरह के जो दाम है ये कम होने चाहिए, और जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो सभी वर्ग है उनको ठीक से सुनना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। एक सवाल और, क्या आपके यहाँ विधायक जो हैं ये इनके एजुकेशन पे तुम वोट डालोगे कि ये पढ़े लिखे होने चाहिए या बिना पढ़े भी ये चलेंगे? एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है एजुकेशन ना भी हो, एजुकेशन तो चाहिए वैसे, लेकिन एजुकेशन ना हो तो कार्य देखा जाएगा। सबसे पहली बात कार्य, और जनता के बीच कितना लगाव है, जनता के बीच आते हैं, जनता की सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि भाई एजुकेशन है लेकिन जनता के बीच नहीं आ रही, ये बात गलत है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान में कि जिसको एजुकेशन हो जाएगी उसको ईगो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो जनता के बीच में नहीं जाएगा। इसलिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि ये इस आधार को भी देखेंगे कि कम से कम पढ़ा लिखा हो या ना हो, मगर मिलनसार हो, लोगों का दुख दर्द समझे, इसी आधार पे ये वोट करेंगे। आगे हम किसी और से बात कर, अभी हमें एक स्टूडेंट मिली है, अभी हम उससे जानेंगे कि उसकी क्या समस्याएं हैं और वो किस तरीके से इस समय देखती हैं और किस आधार पे इनको आगे वोट देना है, तो ये किस आधार पे वोट देंगी, इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपमाला है। दीपमाला है, किसकी तैयारी कर रही हैं? मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रही हूँ। ये यूपीएसआई की तैयारी कर रही हैं। अभी इनसे ही हम जानते हैं आपकी क्या समस्या है।
मेरी समस्या यही है कि मतलब जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं जल्दी से जल्दी उन पर एक्शन लिया जाए या जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम क्रिएट किया जाए, या तो एग्ज़ाम नहीं होते, एग्ज़ाम हो जाते हैं तो फिर रिज़ल्ट भी देरी से आ पाता है, तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेट करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने टीचर का एग्ज़ाम दिया था 2019 में, उसमें 2021 में इस रिज़ल्ट आउट हुआ है। हमें 2 साल तक कम से कम वेट करना पड़ा उस चीज़ का। तो ये वेट की समस्याएं आज सारे स्टूडेंट सुना रहे हैं। ये कोरोना काल कहें इस वजह से हुआ है या क्या हुआ, हम तो सरकार से मांग करते रहे यदि ये सालों को जीरो कर देते तो इन बच्चों का भविष्य आगे सुधर जाता। आखिर हम इन्हें फिर पूछते हैं कि किस आधार पे आप चुनाव करेंगी? मैं चुनाव करूंगी इसी चीज़ के आधार पर कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में सुधार हो रहा है, उसी के लेवल पर करूंगी मैं। आपके हिसाब से इसमें कोई समस्याएं हैं क्या, बेरोजगारी या और समस्याएं? मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी परेशानी मेरे लिए बेरोजगारी ही है। और जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, हाँ महंगाई तो है ही, खैर सब हर चीज़ पर है, पेट्रोल पर है, हर चीज़ है। आज के ज़माने में सब चीज़ महंगी होती जा रही है। एक गरीब परिवार के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। बहुत ही परेशानी का समय है। ये सरकारों को सोचना चाहिए। हर समय हर दिन महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।